हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। oogenesis में सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपिंग फॉलिकल। फॉलिकल कैसे डेवलप करते हैं। तो हम बात करें oogenesis की। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज स्टार्टिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। फीमेल के केस में गैमेटोजेनेसिस जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है ये डेवलपिंग फॉलिकल है, और इसके अंदर फॉलिकल के अंदर जो ये बीच वाला इसको साइड कहते हैं, और ये जो हमारा दिख रहा है छोटा छोटा डॉट डॉट सेल ये है फॉलिकल। इसी को हम oogenesis कहते हैं। तो हम बात करें डेवलपिंग फॉलिकल्स की। डेवलपिंग फॉलिकल के बारे में बात करें तो हम प्राइमरी oocyte, सबसे पहले प्राइमरी oocyte में हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी oocyte में सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होता है। प्राइमरी oocyte में सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होता है। ये हमारा प्राइमरी oocyte और इसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल है। और सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ये सीक्रेट करता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन सीक्रेट करता है और इसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में हमें प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है, दिखाई देता है, और इसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं एंड्रोजन। उसके बाद हम देखें सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में हमें थीका की लेयर दिखाई देती है। जब एफएसएच इसको ग्रो करता है तो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और सेकेंडरी फॉलिकल में हमें थीका की लेयर दिखाई देती है और इसमें मोर ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई देते हैं। इसमें मोर, एक से ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई देते हैं, और इसमें भी हमें प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है। फिर एफएसएच से सेकेंडरी फॉलिकल से ये जब ग्रो होकर टर्सरी फॉलिकल बनता है तो टर्सरी फॉलिकल में हमें दिखाई देता है दो लेयर दिखाई देती है थीका की, थीका इंटरनिया और थीका एक्सटर्निया और थीका इंटरनिया। सबसे आउटर लेयर जो होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, उसे थीका इंटरनिया कहते हैं, और उसके अंदर वाली लेयर को थीका इंटरनिया कहते हैं। और इसमें हमें फर्स्ट टाइम इसमें हमें देखने को मिलता है एंट्रम, और एंट्रम ये फ्लूइड फिल्डेड कैविटी होता है। एंट्रम ये फ्लूइड फिल्डेड कैविटी होता है, और इसके अंदर हमें दिखाई देता है प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte दोनों दिखाई देता है। प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte दोनों क्यों दिखाई देता है ये हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे oogenesis, जिसमें देखेंगे कि कैसे ओवम बनता है। उस लेक्चर में हम बताएंगे कि प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte टर्सरी फॉलिकल में देखने को क्यों मिलता है। अब हम बात करें, फिर ये टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होता है तो बनता है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल ये मैच्योर होता है, ये मैच्योर फॉलिकल होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में हमें देखने को मिलता है एंट्रम। एंट्रम ये सबसे पहले इसमें होती है थीका की लेयर, दो थीका की लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर को थीका एक्सटर्निया कहते हैं और अंदर वाली लेयर को थीका इंटरनिया कहते हैं। उसके बाद इसमें हमें दिखता है एंट्रम। एंट्रम जो है इसमें फुल्ली डेवलप हो जाता है। एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम फुल्ली डेवलप हो जाता है। फिर इसमें दिखाई देता है हमें जोना पेलिस्यूडा की लेयर, जो इसमें जोना पेलिस्यूडा की लेयर दिखाई देती है, और इसमें होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर होती है उसे जोना पेलिस्यूडा कहते हैं, और इसमें हमें ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई देते हैं। हम जोना पेलिस्यूडा की बात करें तो जोना पेलिस्यूडा जो है ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, जो कि बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, और ये सीक्रेट करता है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte करता है। फिर जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, टूटता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, टूटता है, तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है यानी टूटता है तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है
कॉर्पस ल्यूटियम की बॉडी येलोइश होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, किस तरह से ओवा बनता है